अपने आप को महफूज नहीं समझता, लेकिन घर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने साफ बता दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला उसी वक्त करेंगे। जल्द इलेक्शन ना हुए तो अवाम में जाएंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे। इलेक्शन वक्त पर ना कराए गए तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए 2 नामों को फाइनल कर लिया। निगरान वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखैर और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तफाक हुआ। पहले दिए गए नामों से नसीर खान का नाम ड्रॉप कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के जमात इस्लामी से राबिता। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सईद गनी कहते हैं फैसला किया है, पीपीओ जमात इस्लामी मिलकर साथ चलेंगी। ये दोनों जमातों के लिए अच्छा है। हाफिज नईम बोले दोबारा गिनती की वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की, बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असद उमर कहते हैं मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है, 48 घंटे बाद नताइज जारी नहीं किए गए। DRO ने कहा है कि हुकूमत दबाव डाल रही है, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आया है। जमात इस्लामी की सीटें छीनी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल। कल पहला इजलास होगा। 3 रोज में नामों पर मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। कमेटी में मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जमा बख्त, मलिक अहमद, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान शामिल। इलेक्शन कमीशन के बनाए गए वज़ीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। परवेज इलाही का वाज़ेह पैगाम। कहा इलेक्शन कमीशन के वज़ीर आला को चलने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत जानते हैं। इलेक्शन जब भी हो हम तैयार हैं। बजट में नहीं, महंगाई बढ़ी, IMF का हुक्म। नया बम गिराने की तैयारी। 150 अरब से ज़ायद का बजट रवामा ऑर्डिनेंस के तहत लाया जाएगा। 1 फरवरी से इतलाक होगा। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला हो चुका। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बजट पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने शराइत की मंजूरी के लिए इजलास बुला लिया। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम की अडियाला जेल से रिहाई। जेल के बाहर बोल न्यूज़ की टीम, वकला और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। स्पेशल सेंट्रल जज आज़म खान ने शाहिद असलम की ज़मानत मंजूर की थी। शाहिद असलम का कहना है मुझे दहशतगर्द की तरह उठाया गया। क्या मैं दहशतगर्द हूँ? कानून और आइन की बात करेंगे। मुल्क में शदीद ठंड। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। कोयटा ज़ियारत, कल अब्दुल्ला और कल्लात में बर्फबारी से कोयटा, चमन, शाहरा जुज़वी तौर पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलका कौसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली सयाह का रश। कराची में आज रात बूंदाबांदी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ला। पेशावर, मलकंड और दीर में 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला। अटक, हरीपुर और गर्दनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गहराई 190 किलोमीटर थी। लोग खौफ के बायस घरों से बाहर निकल आए। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।